अर्जुन की दूसरी शादी की खबर सुनते ही आहना का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। तलाक के फैसले के बाद दोनों ने भले ही कागजों पर अपने रिश्ते को खत्म कर दिया हो, पर सच तो यह था कि इन दो दिलों की धड़कनें अब भी एक दूसरे के नाम पर ही धड़कती थी। कोर्टरूम में दोनों ने कठोर चेहरों के साथ साइन तो कर दिए, पर अंदर से दोनों टूट चुके थे। अर्जुन के मन में आहना के लिए यह शिकायत हमेशा से थी कि उसने उसे वक्त नहीं दिया, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की और हमेशा अपनी मनमानी को प्राथमिकता दी। वहीं आहना को लगता था कि अर्जुन उसकी आज़ादी छीन लेना चाहता है, उसे अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाहता है, जैसे वह एक इंसान नहीं बल्कि कोई कैद में बंद परिंदा हो। यह कम्युनिकेशन गैप इतना गहरा हो चुका था कि दोनों ने हार मानकर अलग हो जाना ही बेहतर समझ लिया। लेकिन दिमाग की बातें कब मानता है? बाहर खड़ी दुर्गा देवी और शौर्य अर्जुन और आहना की हालत देखकर बेचैन थे। दुर्गा देवी अच्छी तरह जानती थी कि यह तलाक, यह जुदाई सब सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा है। वे चाहती थी कि दोनों को एहसास हो कि एक दूसरे के बिना उनकी दुनिया अधूरी है। इसी सोच के चलते दुर्गा देवी ने शौर्य के साथ एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उन्होंने कहा, अगर हमें इन्हें वापस साथ लाना है तो हमें एक ऐसा झटका देना होगा कि दोनों खुद अपने दिल की बात समझ जाएं। शौर्य पहले तो हैरान रह गया जब दुर्गा देवी ने कहा कि वे अर्जुन की दूसरी शादी करवाने का नाटक करेंगी। यह सुनकर शौर्य के होश उड़ गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि दुर्गा देवी आहना की इतनी समर्थक होकर भी ऐसी बात सोच सकती हैं। लेकिन जब दुर्गा देवी ने समझाया कि यह एक चाल है, एक जरूरत, एक आखिरी कोशिश, ताकि अर्जुन और आहना दोनों को अपनी गलती का एहसास हो सके, तो शौर्य राजी हो गया। अगले ही दिन दुर्गा देवी ने शौर्य को पार्क में बुलाकर अपना असली प्लान बताया। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन की दूसरी शादी का ऐसा माहौल बनाएंगी कि यह खबर सुनते ही आहना टूटकर उसके पास लौट आए। शौर्य ने संदेह से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही कदम है? क्या यह दोनों को जोड़ेगा या और दूर कर देगा? दुर्गा देवी ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी टूटा हुआ कांच जोड़ने के लिए एक बड़ा झटका देना पड़ता है।